नमस्कार। नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास स्काई इंग्लिश क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के इंग्लिश सब्जेक्ट की। जी हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव का क्विक आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो सेक्शन ए में जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है। इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कसेस। ऑथर किस चीज को डिस्कस करते हैं द पेस फॉर लिविंग में? तो वो डिस्कस करते हैं द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का क्या पीड़ा है, क्या दुख है, दर्द है, उसको डिस्कस करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका द पेस फॉर लिविंग हैज बीन रिटन बाय। किनके द्वारा ये लिखा गया है द पेस फॉर लिविंग? तो ये लिखा गया है आपके आरसी हर्टचिशन के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, इसके ये राइटर हैं आरसी हर्टचिशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इन द पेस ऑफ लिविंग द ऑथर सॉ ए प्ले इन। पेस ऑफ लिविंग में बताया गया कि ऑथर जो एक प्ले देखते हैं वो कहाँ देखते हैं, पूछा गया क्वेश्चन में। तो वो प्ले देखते हैं डबलिन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट। मी एंड द इकोलॉजी बिट किसके बारे में है? तो ये है आपका प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की सुरक्षा करना और इकोलॉजी को बचाना, इसके बारे में है। अगला क्वेश्चन है इन मी एंड इकोलॉजी बिट द पोस्ट ऑफिस वाज डैश फ्रॉम द जॉनसन हाउस। जॉनसन हाउस से कितना दूर है? तो मात्र 2 ब्लॉक्स दूर है। जी हाँ, 2 ब्लॉक्स अवे है। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। महादेवी वर्मा किसकी ऑथर है? तो गिलू नाम की एक रचना है, एक पाठ है, एक प्रोज है, उसके जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स हैज बीन रिटन बाय। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये जो है आपका पार्ट है, इसको किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन। पहला फीचर फिल्म इंडिया में कब प्रोड्यूस हुआ था? तो वो एसपी था 1913, जिसमें राजा हरिश्चंद्र पहला फीचर फिल्म आया था। तो आंसर हो जाएगा 1913। अगला क्वेश्चन है इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गिलू वाज इंजर्ड बाय। गिलू किसके द्वारा जख्मी कर दी जाती है? तो इसका एक्चुअल आंसर होगा क्रो के द्वारा, कौवों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोयम गॉड मेड द कंट्री आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ वी पोजेज। ये लाइन है और ये लाइन में आगे कहता है इफ वी पोजेज गुड हेल्थ एंड वर्च्यू। यदि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण रहते हैं तो जिंदगी का आनंद आप बढ़िया से लेंगे। ये भगवान इस दुनिया को बनाए हैं और इसमें टाउन को हम लोग बनाए हैं और इसको जीना हम ही लोग को है। चलिए अगला क्वेश्चन है पोप इन द पोएम और टू सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपुल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट। गांव के लोगों को सब कुछ मिलता है सिवाय कि भैया उनको पेड़ से पैसे नहीं मिलते, मनी फ्रॉम ट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ डैश इन्वायरमेंट। अगर पॉलिथीन बैग को छोड़ दिया जाए तो वो क्या चीज करेंगे? तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का काम करेंगे, प्रदूषित करने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि थिनर देन ए क्रेसेंट इज रिटन बाय। ये एक पाठ है जिसको लिखने वाले का नाम बताना है। तो इसे लिखने का काम किया है विद्याधर पंडित ने। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेम शंकर इज मेंशन्ड इन। तो एलिग्री में प्रेम शंकर जी को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। द ऑथर ऑफ द बेट। द बेट के जो लेखक है वो कौन है? तो द बेट के लेखक हैं एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वालिटी इज ए स्टोरी अबाउट। क्वालिटी एक स्टोरी है, वो किसके बारे में है? तो शू मेकर के बारे में है, जूता बनाने वाले के बारे में है। अगला क्वेश्चन है आपका हु वाज चीटिंग द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था? तो चीट करने वाले थे उसका भतीजा यानी हिज नेफ्यू। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है which is the most potent and versatile art form। तो मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म है आपका सिनेमा। अगला क्वेश्चन है what for had हल्कू saved the rupees। पैसा हल्कू ने क्या चीज के लिए बचाया? तो ब्लैंकेट खरीदने के लिए, रजाई खरीदने के लिए। तो फॉर हिज ब्लैंकेट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन
20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डज द पॉलिथीन बैग गिव आउट व्हेन इट इज बर्न। जब पॉलिथीन बैग को जलाया जाता है तो उससे क्या निकलता है सर? तो उससे निकलता है पॉइजनस गैस, निकलता है पॉइजनस स्मेल निकलता है। चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अब ग्रामर से है। 20 क्वेश्चन आपका पार्ट से था, अब बाकी 10 क्वेश्चन जो है ग्रामर से है। तो ग्रामर का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस दे रखा है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है और कह रहा है कि ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर, इसका एक्टिव वॉइस। तो वाज स्कोल्डेड कब आता है? जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, द टीचर स्कोल्डेड हिम। चलिए अगला कह रहा है कि आपको पैसिव वॉइस बनाना है सेंटेंस का, ही गेव मी ए गिफ्ट, इसका पैसिव वॉइस बना दो भैया। तो पैसिव वॉइस क्या होगा? तो यहाँ या तो एक गिफ्ट भी सब्जेक्ट बन सकता है या तो मी का आई सब्जेक्ट बन सकता है। और हालांकि आप देखोगे तो किसी में गिफ्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया है, इसलिए आई को ही सब्जेक्ट बना के कहेंगे आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आई सेड टू हर आई एम ए गुड प्लेयर, तो क्या हो जाएगा? तो आई सेड टू हर, तो आई सेड टू हर या आई टोल्ड हर हो सकता है। तो आई सेड टू हर इसमें दे रहा है आई टोल्ड हर, आई सेड टू हर, आई टोल्ड हर, ठीक है। अब ये जो आई है वो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो आई का आई ही रह जाएगा, लेकिन एम जो है वो आज में बदलेगा, ये तो बात क्लियर है। तो वाज में जिसने बदला है उसको रखिए, बाकी को हटा दो आप, है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चूज द इनडायरेक्ट, फिर से कह रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें आप देखते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। और यूनिवर्सल ट्रूथ का हम पैसिव भी बनाएंगे ना, सॉरी पैसिव कह रहे हैं, इनडायरेक्ट भी बनाएंगे ना, तो उसका टेंस बदलता नहीं है, वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो यहाँ इसमें जिस मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट बिना परिवर्तन का जिसमें रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 25 में आते हैं। और ये रूल बहुत बच्चों को पढ़ाया गया है और अक्सर टीचर पढ़ाई देते हैं कि नाइदर नॉर से, आइदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर और से, है ना। अगर दो सब्जेक्ट या दो नाउन जुड़े हो और उनके बाद वर्ब लगाना हो तो नजदीक वाले के हिसाब से, या कहें मोटा मोटी कह सकते हैं बाद वाले के हिसाब से, ज्यादा अच्छा हुआ कि कहें कि वर्ब जहां यूज करना है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो वो डिपेंड करेगा कि नजदीक वाला उसका सिंगुलर है या प्लूरल, है ना। नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है, नाउन है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो अगर ये सिंगुलर है, यहाँ तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो पहले यहां से प्लूरल वर्ब हटा दो। अब रही बात हैज और वाज की, तो कह रहा है कि नाइदर फूड नॉर वाटर, हैज गिवन, मतलब हैज गिवन के इसका मतलब तो फूड और वाटर ही ने दिया, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेंस जो है सेंटेंस का पैसिव में सूट कर रहा है, पैसिव में ही होना चाहिए, इसलिए हो जाएगा वाज गिवन, है ना, दिया गया, ना ही फूड ना ही वाटर दिया गया, यानी कुछ भी नहीं दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब, वर्ब चुनना है। और आप देख रहे हैं डैश यू हियर, हियर क्या है सर? तो वर्ब का पहला रूप है, और वर्ब का पहला रूप अपने बाद हैज और हैड और हैव, ये हमेशा अपने बाद वर्ब का तीसरा रूप लिया करता है, और यहाँ वर्ब का पहला रूप है, तो यहाँ ये तीनों का तीनों नहीं होगा सर, डिड हो जाएगा, क्योंकि डू डज डिड जो है वर्ब का पहला रूप अपने बाद लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? तो चूज द मोस्ट सुटेबल, प्रेपोजिशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि आई एम ऑलवेज, और इसके साथ होगा एट योर सर्विस। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस का मतलब है आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग टू हेल्प यू, इसका मतलब ये है आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग टू हेल्प यू, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूं, आपके मदद के लिए खड़ा हूं, तो ऐट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 28 नंबर में ए फ्रॉग वाज फाउंड डैश द वेल। हालांकि इसके आंसर में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसका आंसर जब मैंने गूगल किया तो इनटू मिला, कि मुझे एक बेंग मिला, मेढक मिला, कहा तो वेल के अंदर, इनटू द वेल। एक्चुअली क्या होता है ना, विंटू हम तब यूज करते हैं जब कहीं से, जैसे कुएं में कुछ छलांग लगाए या फिर कहीं नदी में कोई चीज छलांग लगाए, तो गति के साथ जाने के लिए हम जनरली इनटू यूज करते हैं, लेकिन यहाँ फाउंड इनटू कुछ लोग कहते हैं एक्सेप्टेबल है, तो चलेगा। हालांकि आंसर बिहार बोर्ड के हिसाब से बी ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ करेक्ट स्पेलिंग बताना असिस्टेंस का, तो असिस्टेंस का कलेक्ट हमने ASSISTANCE हो जाएगा। और इलस्ट्रेशन का करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो ILLUSTRATION, यानी
ए नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्लास 10th के भी ऑब्जेक्टिव का आंसर करने का प्रयास किया और हद तक आपको सही बताने का प्रयास किया। चलिए तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक बात जाते जाते कहेंगे कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको हमारे स्काई इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाके लिंक के माध्यम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।